आज का वीडियो मैं विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए ला रहा हूं जो आपके सेल्फ स्टडी करते हैं, जिनके पास कोचिंग आदि की कोई सुविधा नहीं है या कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं है जिससे कि वो अपने पढ़ाई को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो उनके लिए विशेष है ये, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, हमारे पास सोर्सेज भी हैं। मैंने देखा कि उत्तराखंड की तैयारी हर बच्चा परीक्षा वाणी से कर रहा है, लेकिन उस परीक्षा वाणी से पढ़ते हुए भी वो नंबर नहीं ला पा रहा है, क्योंकि फैक्ट तो अधिकतर उसी से आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उसकी पढ़ाई पूरी नहीं है, याद नहीं हो रहा है, या उसका पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है? इन सब बातों पर हम गौर करेंगे, विचार करेंगे इस वीडियो में। तो इसका महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाए जाए, नोट्स बनाने का तरीका क्या है, और उन्हें बार बार रिवीजन करने का तरीका क्या है। अगर इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे तो बड़ी से बड़ी पुस्तक के भी आप मुख्य अंशों को अपने नोट्स पर संकलित कर पाएंगे, और उसके बाद और अधिक से अधिक इफेक्टिव तरीके से आप रिवीजन करके अधिक से अधिक चीजों को अपने एग्जाम में ला पाएंगे और अपने दिमाग में हमेशा बिठा पाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में उन चीजों का उपयोग हो सके। ये इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। तो उन लोगों के लिए जो खासकर आपका अभाव में है या फिर जिनके लिए सुविधाएं नहीं है कोचिंग आदि की, जो कर रहे हैं ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हुए भी अपने नोट्स अच्छे नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके कोचिंग संस्थान वन लाइनर से ही आपकी चीजों को कराने का प्रयास करते हैं। तो वो सब चीजें आपके बच्चों को कहीं ना कहीं जो मेन, जैसा आज के हमारे उसमें न्यू पैटर्न में यूकेएसएससी ने डाल दिया था बीपीडीओ में, ऐसे प्रश्न पत्र बनने में या तो फेल हो जाते हैं या कई बार साधारण प्रश्नों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको लेकर के जो दुविधा है वो दुविधा पढ़ाई करने की है। मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन मेहनत को स्मार्ट बनाने की है, क्योंकि मेहनत हर कोई बच्चा कर रहा है। बट बात यह है कि 4 घंटे एक बच्चा 4 घंटे पढ़ करके वो नंबर नहीं ला रहा है, अगला 3 घंटे पढ़कर ही वो नंबर ले आ रहा है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जैसे मैंने आपका एक पेज लिया है यहाँ पर परीक्षा वाणी का, अध्याय 4 है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदा। तो मान लो हम परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं, तो परीक्षा वाणी पढ़ने के बाद हम लोग पहले उसका अध्ययन कैसे करें, उसके बाद दूसरे राउंड में क्या करें, और फिर तीसरे राउंड में क्या करें। मैं प्रत्येक स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग शॉर्टकट अपनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि शॉर्टकट अपनाने में भी समय लगता है, लेकिन वो समय अगर आपका बर्बाद हो गया तो फिर उतना ही समय लगता है, और वो हो जाता है जो आप साधारण तरीके से रास्ता अपनाते हैं उससे दुगना। इसीलिए आप शॉर्टकट अपनाने की बजाय धैर्य रखें, अनुशासित रहें। पढ़ाई के दौरान दो चीजें, संघर्ष के दौरान या कंपटीशन के दौरान दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है अनुशासन। अनुशासन का मतलब यह है कि आपका अपने ऊपर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि आपने जो टाइम टेबल बना रखा है वो कम से कम हर दिन फॉलो हो, और पूरे आपके जो आपकी जो विल पावर है उसके साथ हो। और दूसरा यह है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि आज ही सब कुछ कर जाऊं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको समय लगेगा, और उस समय की जब पूर्ति हो जाएगी तो उसके बाद स्वयं ही आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसके बूते पर आप एग्जाम निकाल सकते हो। तो अनुशासन और धैर्य के साथ चलिए। सबसे पहले आप परीक्षा वाणी को पढ़ते हैं तो उसका जैसे आप चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर मान लो मैंने 4 ले लिया है, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे में आपके साधारण चीजें थी, इसलिए इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। उन फैक्टों को अपने उसमें कैसे याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे हमने परीक्षा वाणी का ये चौथा चैप्टर पढ़ा, बृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित इस राज्य का ग्लोब पर विस्तार 28.43 डिग्री से 31.27 उत्तरी अक्षांश तथा 77.34 से 81.02 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अर्थात इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्रम से 2.44 डिग्री और 3.28 डिग्री है। राज्य के इस क्षेत्र को प्रायः कुमाऊं गढ़वाल हिमालय या पूरे भारत के संदर्भ में मध्य हिमालय कहा जाता है। इस राज्य का आकार लगभग आयताकार है। पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई लगभग 358 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 320 किलोमीटर है। मान लो हमने ये पैरा पढ़ा। अब इस पैरा को हमने समझने का प्रयास किया कि कहा क्या इसने। कहा यह कि भारत में स्थिति क्या है। भारत में उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, और हिमालय के विषय में बात करें तो मध्य हिमालय में, जो आपका नेपाल हिमालय से उधर का हिमालय है, असम और आपका सिक्किम हिमालय, अरुणाचल का,
वो आपका पूर्व में आता है, और आपका जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला है वो पश्चिम में, उत्तराखंड की स्थिति मध्य हिमालय में भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर ग्लोब पर पूरे उस पर हम इस पर विचार करें तो ग्लोब पर इतने अक्षांश से इतने अक्षांश के बीच इसका विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में, और इतने देशांतर से इतने देशांतर के बीच विस्तार है इसका पूर्वी देशांतर में। तो इसके लिए आपको बहुत भारी भरकम नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले तथ्यों को अंडरलाइन कर लें कि आपको यहां क्या क्या करना है, आपको यहां पर क्या क्या करना है। तो इसमें आप जब इन सब चीजों को अंडरलाइन कर लोगे, जैसे आपने ये पढ़ा, ये अंडरलाइन किया, उत्तरी अक्षांश में क्या है, देशांतर में क्या स्थिति है, आकार कैसा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने उस पर अगर आप फैक्ट नहीं भी लिखते हैं, कम से कम उसमें समेटना चाहते हैं, तो आप एक ग्लोब बना लें। ग्लोब में उत्तराखंड को यहां कहीं रख दें। ये आपका ग्लोब पर क्या है, देखो ये जो लाइन मैंने खींच दी है, ये आपका 0 डिग्री और ये आपका 0 डिग्री है। ये है आपका देशांतर रेखा, सॉरी ये है आपका अक्षांश रेखा, ये है आपका देशांतर रेखा। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 करके इधर पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर होगा। ये वाला हिस्सा आपका पूर्वी देशांतर होगा। मैं इसको पीले कलर से कर देता हूं। ये वाला हिस्सा आपका पूर्व कहलाएगा पूरा का, और ये वाला हिस्सा आपका पश्चिम कहलाएगा। जबकि देशांतर के हिसाब से ये उत्तर कहलाएगा और ये दक्षिण कहलाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। जब आप इसको करोगे तो आपको उत्तराखंड के विषय में पता है कि पहले क्या लिखा है, अक्षांशीय विस्तार लिखा है 28.43, 1 2 3 4 5 से ये लिखा उत्तराखंड का कितना 28.43। उत्तर तो आपको पता ही चल गया, इसके ऊपर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। कहां तक है, ऊपर की तरफ 31, 1 2 3 31, यहां तक 31.27 डिग्री। ये आपका क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार क्या कह रहा है, पूर्वी देशांतर में 1 2 3 4 यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4 5 करके, तो आपका कहां से कहां तक है, देखो 77.34 से 77.34, यहां से 1 2 3 4 करके 77 तक गए, और 77 से कुछ पॉइंट हट करके ये अनुमानित, ये ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है, आप केवल लिख दीजिएगा उसको। और फिर 77 दशमलव से कहां तक है, 81.02 तक, 77.34 से लेकर के 81.02, ये इसका विस्तार है। तो यहां पर आपका ये जो गोला बना ग्लोब पर, ये उत्तराखंड है। तो ये दोनों चीजें आपने लिख ली। ये आपका क्या हो गया, अक्षांश हो गया उत्तराखंड का, ये क्या हो गया उत्तराखंड का देशांतर हो गया। तो आपका यहां से यहां तक का काम क्लियर हो गया। तो आपने एक ग्लोब बनाया, उसमें आपने इसकी स्थिति लिख दी। ग्लोब नहीं भी बनाते हो तो दूसरी चीज भी आपके पास, उत्तराखंड को ऐसे बना लो, क्योंकि आयताकार है लिखा है, तो इसका यहां से यहां तक ऐसे लिख दो। ये लिख रहे हो आप क्या, उत्तर से दक्षिण क्या लिखा जाता है, अक्षांश। अक्षांश कितना बताया, नीचे 28 दशमलव कितना बताया है, 43 से लेकर के ऊपर कितना है, 31.27। देशांतर कितना बताया है, देशांतर यहां बना लो। देशांतर में आप लिख सकते हो, देखो कितना बताया है, 77.34 से 81.02। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। बाकी आयताकार ये है, तो यहां पर लिख लो अक्षांश और देशांतर विस्तार। एक बार बनाओगे, लेकिन हमेशा आप जब भी अपना पन्ना पलटोगे, जैसे कॉपी का एक पन्ना है, तो यहां पर हेडिंग डाल दिए उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, तो ये अक्षांशीय और देशांतरी, ये क्या बता रहा है, अक्षांश बता ये, और ये वाला क्या बता रहा है, पीले वाले क्या बता रहे हैं, देशांतर यहां से यहां तक है, सॉरी अक्षांश, और ये वाले क्या बता रहे हैं, देशांतर बता रहे हैं कि यहां से यहां तक है। क्लियर हो गया। दूसरे में आपने दूसरा उत्तराखंड बनाया, इसमें आप उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई लिख दो। लंबाई कितनी बताई, पूरा देखो ये आयताकार है, पूर्व से पश्चिम लंबाई, पूर्व ये है जहां नेपाल है, पश्चिम ये है,
पश्चिम ये है, तो इसमें लंबाई लिख दो कितना 300, इस कोने सिरे पर लिख दो लंबाई पूरब से पश्चिम वाले में 358, ये उत्तर से दक्षिण वाले में लिख दो 320। ठीक है, और इन दोनों का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई कितना, इधर पर लिख दो 53,483 वर्ग किलोमीटर, ये लिख दिया आपने। और इसके नीचे उसमें लिख देना भारत का टोटल, देश का प्रतिशत, पूरे भारत भूमि का इतना प्रतिशत है। तो ये वाला काम भी आपका हो गया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। फिर एक बॉक्स और बनाओ, उसमें आप लिख सकते हो, जैसे इसने सबसे बड़ा सबसे छोटा कहा, तो इसमें जैसे इस बुक में चमोली दे रखा है, वैसे तो आपका विवाद उसमें है उत्तरकाशी, ये चमोली है, चमोली सबसे बड़ा लिख दो। ठीक है, उसका दे रखा है 80-30, और चंपावत सबसे छोटा लिख दो, इसका भी दे रखा है चंपावत का, समझ गए ना 1766, यहां चंपावत लिख दो, चंपावत, और यहां लिख दो छोटे बड़े जिले क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, और इसी में आप लिख सकते हो कि ऐसे इसमें पर्वतीय और वो भी दर्शा दो, यहां लिखो 86.07%, क्या लिखो इसको ऐसे बना दो, इसको लिखो पर्वतीय, और यहां पर जो आपने एक जगह छोड़ रखी थी खाली, इसको लिखो 13.93% मैदानी। ठीक है, एक पेज में आपने 3 डायोग्राम बनाए, 3 डायोग्राम में आपने उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई, उत्तराखंड का आपका टोटल भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें भारत में उसका प्रतिशत, और उसके अलावा उत्तराखंड में कितना क्षेत्र पर्वतीय है और कितना क्षेत्र आपका मैदानी है वो दर्शा दिया। तो इससे क्या हुआ, जब भी आप अब पढ़ने के लिए निकलोगे तो आपको ये बोरिंग पैराग्राफ नहीं पढ़ने पड़ेंगे बल्कि आप एक चित्र को देख करके समझ जाओगे उत्तराखंड में छोटे बड़े जिले कौन से हैं, ये चित्र आपको बता देगा। छोटा जिला चंपावत, इसका इतना, बड़ा जिला चमोली, इसका इतना। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में आपका क्या पर्वतीय आपका जो ये बना रखा है वो इतना, और मैदानी इतना, बात खत्म हो गई। जब भी रिवीजन करोगे इतना आसान हो जाएगा आपके लिए करना कि आप क्या जब भी रिवीजन करने निकलोगे तो आपको पढ़ना बोरिंग नहीं लगेगा बल्कि इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आप उत्तराखंड का एक मैप बनाओ ऐसे, समझ गए ना, इधर लिख दो पूर्व में लिख दो नेपाल, और इसको बना दो क्या काली नदी, उत्तर में ये बना दो क्या हिमालय, ट्रांस हिमालय, क्या लिख दो ट्रांस हिमालय, यहां लिख दो आप तिब्बत। ठीक है, यहां बना दो आपका क्या टॉस नदी, इधर लिख दो हिमाचल, और इधर लिख दो आप उत्तर प्रदेश। ये आपने यहां पर मैदान बना दिया। ठीक है, इस क्षेत्र को टिक कर दो, जहां मैदान है उसको अलग उससे दर्शा दो, आपको पता चलता रहेगा बस। ठीक है, कि नेपाल और भारत के जो उत्तराखंड का जो विभाजन है वो काली नदी करती है, तिब्बत के साथ विभाजन ट्रांस हिमालय करता है, और इसके साथ हिमाचल के साथ टॉस कर देती है। इसमें जितना इसका क्या लिखा है लंबाई लिखी है सीमाओं की, वहां पर लंबाई भी लिख दो कि उत्तराखंड की तिब्बत के साथ इतना लंबा बॉर्डर है। हो सकता है तो इसमें आपका क्या 3 जिले बना दो, ये कि ये वाला जिला क्या है आपका उत्तरकाशी लिख दो, ये वाला क्या है चमोली लिख दो, ये वाला पिथौरागढ़ लिख दो, ये वाला चंपावत लिख दो, ये वाला आप उधम सिंह नगर लिख दो, बस हो गया। मैप में ही आपको मैटर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आपने केवल संकेत बना रखे, उन संकेतों को देख करके आपको याद आ रहा है कि आपने क्या पढ़ा था। एक बार ढंग से पढ़ना है, दूसरी बार में महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन कर लेना है, तीसरी बार में उसे अपने नोट्स पर ले लेना है, और चौथी बार में आपकी बुक नहीं खुलनी चाहिए, नोट्स देखकर ही आप ये बता दो कि हाँ मैंने जो संकेतक बना रखा है वो क्या है। इस तरीके से हर चीज के डायग्राम बनाइए, समय जरूर लगेगा। एक परीक्षा वाणी को अगर आप ऐसा 1 घंटा या 1.5 घंटा रोज दोगे तो 3 से 4 महीने में आपकी परीक्षा वाणी मैं गारंटी देता हूं कि आपके हाथ में होगी। और उसके बाद अपने नोट्स को आप ये जो वाले जो नोट्स बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा आपको 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे पलटने में, तो हर संडे को भी पलटोगे तो 1 महीने में 4 बार रिवीजन हो जाएगा। और परीक्षा से पहले 3 महीने पहले से आपने अगर क्या
3 महीने तक लगातार 12 बार रिवीजन किया है तो कौन सा फैक्ट ऐसा होगा जो आपसे छूटेगा, समझ रहे हो। तो ये पढ़ने का तरीका होता है। तरीके को स्मार्ट बनाइए, बार बार उन सारी चीजों को करिए, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्या किसी आपके दिशा निर्देश के बिना चल रहे हैं, पढ़ाई बहुत करते हैं, 12-12 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले मुझे जो लोग अपने बूते पर अभी मतलब बिना किसी कोचिंग के क्या अपनी परीक्षा उन्होंने पास करी, लेकिन उन बच्चों ने मेरे से कहा कि सर हम लोग आपके वीडियो देखते हैं तो हमें ये लगा कि अगर हमने जो आपका स्टडी मटेरियल होता है उसे देख करके हमें ये लगा कि सर अगर हम समय के साथ आपके पास आ जाते तो शायद हमें इतना लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो मैं ये आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप कोचिंग लें, ये जरूरी नहीं है। संसाधन है तो आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संसाधन नहीं है, दूर रहते हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि लें। आप लिमिटेड स्रोत, जैसे आपने उत्तराखंड के लिए एक परीक्षावाड़ी खरीद रखी है तो उस परीक्षावाड़ी को पूरा यूटिलाइज करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 40 नंबर में से 30-32 नंबर केवल आप परीक्षावाणी पढ़ करके ला सकते हैं उत्तराखंड में। इतना आपका क्या है उसका दबदबा है, क्योंकि उस परीक्षावाणी में उत्तराखंड के विषय में इतनी चीजें दी हुई हैं कि वो बहुत सारे फैक्टों को कवर कर लेती है। इसी वजह से अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। बाकी आप अजय रावत या नेगी वाली पुस्तक खरीद सकते हो इतिहास की उत्तराखंड के, तो वो खरीद लीजिए। वो आपके लिए क्या हो जाएगी, इसमें थोड़ा बहुत और मददगार हो जाएगी। जो ऐतिहासिक प्रश्न आ रहे हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। वैसे ही मैंने आपको बोला है कि इतिहास के भी ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ज्योग्राफी के, किस तरीके के हिस्ट्री के, साइंस के नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, कम से कम शब्दों में, कम से कम संकेतकों में, कम से कम डायोग्राम में, फ्लो चार्ट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। वैसे लिखने बैठोगे तो इसको उतार के क्या फायदा बताओ, जब आपने अपना तरीका ही नहीं अपनाया तो उसको उतार के ही पढ़ना है तो फिर आप नोट्स बनाए क्यों रहे, यहीं से पढ़िए। नोट्स का मतलब ये है कि आप कम से कम उसमें पेजों में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को ले लेते हैं और इतना शानदार तरीके से लेते हैं कि उसे देखते ही आपको लगे कि हाँ ये चीज ये है। बस आप अपने दिमाग को डायरेक्टली जोड़ लेते हैं किताब के साथ, इसको देखते हैं। ये नोट्स बनाने का तरीका होता है। और अगर ऐसे नोट्स बनाएंगे और इन्हें बार बार आपका रिवीजन करेंगे तो मैं आपको इतना आश्वस्त कर रहा हूं कि कुछ समय बाद आपको अधिकतर जो पुस्तकें हैं उनका पूरा सार संग्रह आपके दिमाग में छपा होगा और आपके दिमाग में छपने के बाद आपको इसमें बहुत अधिक मदद मिलने वाली है, क्योंकि आप परीक्षा में वही लेके जाते हैं जो आपके दिमाग में होता है। इसीलिए आप इसको करिए कंटिन्यू। और अगर आपको इस तरीके की कोई आपकी मदद की जरूरत पड़ती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई सुझाव हो तो हमें आप जरूर दीजिए। धन्यवाद।